और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर शराब पीने के शौकीनों को झटका लगने की तैयारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। शराब और बियर बार के लाइसेंस में 10% बढ़ोतरी कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 45,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है और इसी के मद्देनजर इस बात का फैसला किया गया है, नई आबकारी नीति को हरी झंडी दे दी गई है। यानी उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब महंगी हो जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में बाकायदा ये प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। शराब और बियर बार के लाइसेंस में 10% की बढ़ोतरी कैबिनेट ने मंजूर कर ली है। नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। योगी कैबिनेट की कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें सरकार की तरफ से नई आबकारी नीति को मंजूर करते हुए शराब और बियर बार के लाइसेंस में 10% बढ़ोतरी को मंजूर किया गया है। साथ ही सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में 45,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। यानी शराब पीने के शौकीनों को 1 अप्रैल से झटका लगने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब और बियर महंगी हो जाएगी। योगी सरकार की ओर से इस बात का फैसला किया गया। दरअसल कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। शराब और बियर बार के लाइसेंस में अब 10% की बढ़ोतरी सरकार ने मंजूर कर ली है। यानी 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शराब पीने के शौकीनों को झटका लगेगा। ब्यूरो चीफ आसिफ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सरकार ने तय कर लिया कि राजस्व प्राप्ति अगर करनी है, 45,000 करोड़ का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया अगले वित्तीय वर्ष के लिए, अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो शराब और बियर की कीमतों में इजाफा करना ही होगा। और क्या है इस नई आबकारी नीति में? जी बिल्कुल, अच्छे बता दूं कि आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बियर की दुकानों की लाइसेंस जो है 10% बढ़ाई जाएगी और सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है मंत्रिमंडल की, उसमें नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बियर की दुकानों की लाइसेंस 10% बढ़ाई गई है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45,000 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। और आबकारी नीति में प्रावधानों से देसी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब के दामों में 5 से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। और आपसे बता दूं कि इस नीति में देसी और अंग्रेजी बियर की दुकानों और बाटा शराब के खुलने और बंद होने का समय यथावत रहेगा, पर विशेष अवसर पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में वृद्धि की जा सकेगी। मॉडल शराब की जो लाइसेंस की फीस 2 लाख से 3 लाख कर दी गई है। ऐसे में वहाँ शराब पीने पर ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। ऐसे में जो पियक्कड़ है उनके लिए एक बुरी खबर है, लेकिन सरकार की मंशा है कि किस तरह राजस्व लक्ष्य बढ़ाया जाए। वहीं अगर बात करें नवीनीकरण की, तो नवीनीकरण से जो अवशेष दुकानें और मॉडल सफाई लॉटरी के जरिए आवंटित की जाएगी। 3 चरणों की लॉटरी के बाद अवशेष दुकानों का आवंटन ई टेंडर के जरिए होगा। और साथ ही साथ होम लाइसेंस के लिए मदिरा क्रय, परिवहन और निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा गोदामों के लाइसेंस की फीस प्रति बूथ में वृद्धि की गई है। मास्टर वेयर हाउस के पंजीकरण और नवीनीकरण फीस को भी सरकार ने बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ नोएडा के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ और गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र एवं इसकी परिधि से 5 किलोमीटर तक होटल, रेस्टोरेंट, क्लब की लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी गई है। यहाँ भी शराब पीना महंगा हो गया है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे बिंदु हैं जो पियक्कड़ों की जेब पर भारी पड़ेंगे। देसी मदिरा की, जो देसी अंग्रेजी देसी शराब की दुकानें हैं, उनकी बोतलों पर श्रिंक कैंप का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। देसी मदिरा की दुकानों के कोटा में 10% बढ़ोतरी भी सरकार ने किया है। और साथ ही साथ थोक लाइसेंस का भी पिछले वर्ष की
शर्तों पर नवीनीकरण किया जाएगा। जी अक्षय, यानी आसिफ ये कहा जाए कि 2 लोगों से जुड़ी ये खबर है, यानी 2 लोगों को प्रभावित करेगी। एक, जो सरकार के लिए राजस्व बढ़ोतरी का जो फैसला किया गया है, सरकार को तो फायदा होगा, और दूसरा जो शराब पीने के शौकीन हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, यानी कि उनके लिए बुरी खबर है। सरकार के लिए अच्छी खबर, तो पीने वालों के लिए बुरी खबर। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से नवीनीकरण और लाइसेंस में बढ़ोतरी की गई है, उससे कहीं ना कहीं जो पियक्कड़ है उनकी जेब पर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि प्रति बोतल 5 से 10 रुपए और कुछ शराबों में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर अब जहां एक तरफ ग्राहकों को पड़ेगा, वही जो लाइसेंस नवीनीकरण की नीति है उसमें लाइसेंस धारकों को भी ज्यादा धन चुकाना होगा। ऐसे में जो लक्ष्य रखा गया है अगले साल का वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45,000 करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया, और सरकार शराब के लाइसेंस और बिक्री में भी बढ़ोतरी करेगी, जिससे यह लक्ष्य हासिल हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।